औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 मैथ का पहला लेक्चर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इस चैनल पे आपको क्लास 9, 10th, 11 और 12 के इंशाल्लाह ताला तमाम लेक्चर मिलेंगे मैथ के। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 के कालबों का मरतबा मालूम करें। चलिए, इसमें कालबों का मतलब है, पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये कालब दिया हुआ है। कालब क्या होता है? कालब अगर बड़ी ब्रैकेट हो, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट में आप कोई भी रुकन लिख दें, 1 2 3 4, ये 4 रुकन लिखे हैं, इसमें आप 2 रुकन भी लिख सकते हैं। उसके अंदर बड़ी ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट से बोलते हैं, इसके अंदर आप कोई रुकन लिख दें इस तरह, तो वो क्या हो जाता है जी? कालब हो जाता है। अब कालब में पहले हमें पता होना चाहिए कि कालब में दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक कतार होती है और दूसरा कालम होता है। इस तरह अगर हम देखें, इस तरह जो बनता है इसके उफ़क़ी बोलते हैं, ठीक है, इसे उफ़क़ी बोलते हैं और इसे अमूदी बोलते हैं। उफ़क़ी लाइन है तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, तो हम इसे कतार कहते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगी? कतार। अगर एक रुकन हो तब भी, अगर ये ज़्यादा रुकन है, इस तरह ये 2 रुकन आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी? कतार। इसे हम बोलते हैं कतार। इसमें ये 2 कतारें होगी, इसमें भी कितनी कतारें होगी? 2। अगर कालम देखें तो इस तरह अगर हम देखें तो ये कालम कहलाता है, ये एक कालम हो गया है। इस तरह एक ये वाला कालम हो जाएगा और एक ये वाला। इसमें कितने कालम हो जाते हैं? एक ये वाला कालम, दूसरा ये वाला कालम। इसमें कितने कालम हो गए? 2 कालम हो गए। तो कालम का मरतबा मालूम करने के लिए उसका फार्मूला ही यही है कि पहले कतारों की तादाद लिखनी है, बाद में क्या लिखना है जी? कालमों की तादाद। इस तरह हम क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये इसका मरतबा मालूम करना है, तो हम लिखें जी कालब का मरतबा। कालब ए लिखना है तो एक साथ लिख लें। तो इसका फार्मूला है, पहले क्या लिखेंगे हम? कतारों की तादाद आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा, ज़रब आ जाएगी जी, कालमों की तादाद आ जाएगा। अच्छा, इसमें देखें तो कितनी कतारें बन रही हैं? एक ये वाली कतार, दूसरी ये वाली कतार, 2 कतारें बन रही हैं। ज़रब कालम कितने बने हैं? एक ये वाला, दूसरा ये वाला, कालम भी 2 ही बन रहे हैं। तो इसको ज़रब नहीं दे देनी, ठीक है, ये कतार और कालम अलग अलग रखनी है। बस इस ज़रब जो है क्रॉस लगाया, इसकी जगह बाय लिख देना। तो हम ऐसे लिखेंगे 2/2। साथ में लग करने के लिए डैश लगा लेते हैं, ये माइनस नहीं है, ठीक है, इसे पढ़ना है 2/2। इनके 2 कतारें, 2 कालम। अब हम अगला लिखते हैं जी, दूसरा है। अच्छा, ये दूसरे में देखेंगे, दूसरा है जी बी वाला दिया है 2 0 3 5। इसमें कतारों का वही फार्मूला है। तो हम क्या करें? कतारें एक बन रही है, 2 कतारें बानी है, उसी तरह 2 आ गया, और कालम भी कितने बानी है? 2 ही बानी है, तो कालम भी 2 आ गया। इसका भी क्या आ गया जी? मरतबा क्या आ गया जी? 2/2, 2/2 आ गया। अच्छा जी, सी वाला है। सी वाले ये फार्मूला लिख लिया। देखें इसमें कतारें कितनी हैं, कितनी कतारें बानी है? एक ही कतार बानी है, एक आ गया। और ज़रब कालम कितने बने हैं? एक ये वाला कालम, दूसरा ये वाली, तो कितने कालम हो गए? 2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/2। तो इसका मरतबा क्या हो गया जी? इसका 1/2। अब हम करते हैं जी डी पार्ट। डी पार्ट देखें जी, डी पार्ट में 4 0 6। इसमें कतारें देखें जी, एक कतार, दूसरी कतार, तीसरी कतार, कितने कतारें होंगी? 3। तो ये 3 आ गया। ज़रब कालम देखें कितने बने हैं? कालम एक ही बन रहा है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1। तो कैसे लिखेंगे इसको? 3/1। इस तरह ये हमारा डी पार्ट हो गया। अब हम करते हैं जी ई पार्ट। अच्छा, ई पार्ट में कतारें कितनी बानी है? 1 2 3, 3 कतारें बानी हैं, तो ये 3 आ गया। कालम कितने बाने हैं जी? एक ये वाला कालम, दूसरा ये वाला कालम, कितने कालम हो गए? 2। तो इसको कैसे लिखेंगे? 3/2। ये हमारा ई वाला पार्ट हो गया। अब हम करते हैं जी एफ वाला पार्ट। अच्छा, एफ वाला देखें, एफ में कितनी कतारें हैं? एक ही कतार बन रही है, तो 1 आ गया। क्रॉस आ गया जी, कालम भी एक ही बन रहा है। एक रुकन होता भी हमने उसको कालम या कतार शुमार करना है, तो कालम भी 1 हो गया। तो इसका मरतबा क्या हो गया? 1/1। इस तरह जी ये हमारा एफ वाला हो गया। अब हम करते हैं जी जी पार्ट। अच्छा जी, इसका देखें कतारें कितनी बन रही हैं? एक कतार, दूसरी कतार, तीसरी कतारें कितनी बानी हैं जी? 3 कतारें बन रही हैं। और क्रॉस कालम कितने बाने हैं? एक कालम, दूसरा कालम, तीसरा कालम, 3 ही कालम बन रहे हैं। तो इसका मरतबा क्या हो गया जी? 3/3 हो गया जी। ये हमारा जी वाला भी हो गया। अब हम इसका लास्ट पार्ट है एच वाला, वो करते हैं।
अच्छा जी, एच वाला पार्ट जी। एच में देखें, एच में कितने हैं जी? ये कतार, एक कतार, दूसरी कतार, कतारें कितनी बन गई है? सारी एक कतार, दो कतारें बन गई हैं। और कॉलम कितने बने हैं? एक दो तीन, एक ये दो तीन, तीन कॉलम बने हैं। तो इसका मरतबा हो गया जी 2/3। तो इसका मरतबा क्या आ गया? 2/3। ये पहला सवाल हमारा कंप्लीट होता है। हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये दूसरा सवाल है। इसमें बताना कि कौन से कालब आपस में बराबर हैं। ये दिए हुए हैं ए से लेकर जे तक उन्होंने कालब दिए हैं, तो हमने बताने इसमें कौन से बराबर हैं। ये देखें, जिसमें अरकान बराबर हैं और कतारे कालम भी बराबर हैं। मतलब यहाँ पे ए में देखें 3 है, तो हमने देखना है 3 किस में आ रहा है, 3 किस में बन रहा है। तो इसमें देखिए 5 नफ़ी 2 कितना बन जाता है? 3। ये माइनस प्लस हो तो हमने उसको माइनस या जमा करके देखना है। तो 3 आ गया, या इसका भी 3 बनता है। तो इसका मतलब है ये ए वाला किसके बराबर हो गया? ए बराबर हो जाएगा जी आपके सी के इक्वल, ये वाले हो गए। अब देखें बी वाला 3 और 5 है। यहाँ पे देखें 5 3 आ रहा है, ये नहीं होगा। 3 पहले है 5 बाद में, इस तरह 3 पहले 5 बाद में आना चाहिए। अगर यहाँ पे देखें इसमें भी, इसमें देखें 3 आ रहा है पहले, और 3 जमा 2 कितना हो जाता है? 5। ये भी 5 है। इसका मतलब है बी वाला किसके बराबर हो गया? आई के। इनके बी वाला आपका कालब हो गया आई के बराबर, ये वाला भी आई के बराबर हो गया। अब डी वाला 5 और 3 है। 5 3 किसी में भी नहीं आ रहा, इसको छोड़ दें। ये देखें ये वाला 4062 है। 4062 देखें जी, एक ये आ रहा है 4062, बिल्कुल सेम है। और एक और ये वाला भी देखें तो 2 जमा 2 4 आ जाता है, 2 - 2 0, 4 जमा 2 6 और 2 जमा 0 2। ये तीनों आपस में बराबर हैं, यानी कि ई वाला किसके बराबर है? एच के। और ये वाला किसके बराबर है? जे के। तीनों बराबर हैं, ये वाला भी और ई वाला भी। अब देखें एफ वाला रह गया, एफ वाला 2 6 रह गया। तो 2 6 इसमें देखें 3 - 1 2 बन जाता है, 3 जमा 3 6 बन जाता है। ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब है जो एफ वाला है किसके बराबर हो गया? जी के जी। इस तरह जी हमारा सवाल नंबर 2 भी मुकम्मल होता है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है जी। ए बी सी और डी की कीमत मालूम करनी है। ये उन्होंने सवाल दिया, इसमें से हमने ए बी सी और डी की कीमत हमने निकालनी है। तो ये दोनों देखें, इसमें कितनी रकमें बानी हैं? 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, ये आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो बराबर का मतलब होता है कालब की जो पहली रकम है ये पहली रकम के बराबर होगी, दूसरी के, तीसरी के, चौथी के बराबर होती है। तो हमने इसको बराबर रख लें। जो पहली रकम है ए जमा सी किसके बराबर रख लें? सी 0 के बराबर रख लें। ए जमा सी रख लें जी 0 के बराबर। दूसरी रकम है जी ए जमा 2 भी, ये दूसरी रकम है -7 इसके बराबर। ए जमा 2 भी ये आ गई जी आपकी -7 के बराबर। तीसरी सी -1 है और 3 सी -1 आ गई जी 3 के बराबर। चौथी है जी 4D - 6, ये बराबर हो जाएगी जी 2D के बराबर हो जाएगी। ये चारों हमने लिखनी है, इसको नंबर दे दिए। पहली हो जाएगी, ये वाली होगी जी दूसरी, ये वाली तीसरी होगी और ये वाली चौथी होगी। अब हमने करना क्या है कि हमने इनमें से एक मसावात लेनी है जिसमें से एक कीमत हमारी निकल आए और वो हम कीमत दूसरी में दर्ज करके कीमत निकाल सकें। मतलब यहाँ पे देखें ए जमा सी बराबर 0 है, ए जमा सी 0, तो सी उधर ले जाए तो -सी, ए भी ख़त्म नहीं हुआ और सी भी ख़त्म नहीं हुआ। तो यानी कि ऐसी रकम लेनी है जिसमें ए और बी इसमें भी 2 हैं, ये भी हम नहीं ले सकते। तो अगर ये देखें तो सी है अकेला, सिर्फ सी है। तो अगर एक उधर ले जाएं तो 3 जमा 1 हो जाएगा 4, तो हमारे पास सी की कीमत निकल आएगी। ये जो सी की कीमत निकलेगी हम इसमें दर्ज कर देंगे सी की कीमत, तो हमारे पास फिर ए की निकल आएगी। ए की कीमत इसमें दर्ज करेंगे तो हमारे पास बी की कीमत निकल आएगी। हमने इस तरह करना है। अब हम क्या करते हैं जी, हम करते हैं जी ये वाला मसावान नंबर 3 लेनी है तो मसावात 3 से ले लेते हैं। हम लिख लेते हैं मसावान नंबर 3 से, ठीक है, क्योंकि हमने सी की कीमत निकल आएगी। सी -1 बराबर 3, तो एक उधर जाकर क्या हो जाएगा जी जमा का हो जाएगा। ये माइनस है, इस साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा। 3 जमा 1, सी कितना आ गया जी 4 आ गया। अब ये जो सी की कीमत है, सी की कीमत किस में दर्ज कर दें? ये तो हमने हल कर लिया है। किस में दर्ज करें जी? इसमें सी आया हुआ है पहली में, तो इसमें दर्ज करें तो हमारे पास ए की कीमत निकल आएगी। लिखेंगे जी सी की कीमत, यहाँ सी बराबर 4 लिख लें। मसावात 1 में दर्ज करने से, 1 में दर्ज करने से, हमने 1 में दर्ज करना है। तो मसावात एक ही है जी, ए जमा सी बराबर 0 है, तो ए की कीमत ऐसी आ जाएगी। तो सी की जगह हमने क्या लिख लेना है? 4 लिख लेना है बराबर 0। 4 उधर जाकर क्या हो गया जी माइनस हो गया। इस तरह हमारे पास किसी कीमत निकल आई है? ए की कीमत भी निकल आई है।
ये ए की कीमत निकल आई और यहाँ पे कितनी कीमत निकली है, सी की निकल आई। ये भी हमने हल कर लिया है। अब जो ए की कीमत निकली है ना, इसमें दर्ज कर देंगे हम सवाल नंबर 2 में। लिखें जी ए की कीमत लिख लें या ए बराबर -4 लिख लें, ठीक है। किस में दर्ज करना है, मसावात 2 में दर्ज करने से तो मसावात 2 है जी, ए जमा 2 भी। तो ए की जगह हम क्या लिख लेते हैं, सीधे लिख लेते हैं। ए की जगह पे -4, आगे जमा 2 भी है, जमा 2 भी बराबर क्या आ जाएगा जी, -7 आ जाएगा। बी की कीमत निकालनी है, 4 इधर माइनस है, दूसरी साइड पे ले जाएं तो दूसरी साइड पे जाके ये हो जाएगा जी, जमा का हो जाएगा। -7 है तो जमा 4 हो जाएगा। 2 भी है, -7 जमा 4 कितना होता है जी, -3 हो जाता है, माइनस की बड़ी है। तो बी की कीमत निकालनी है तो 2 ज़रब इधर क्या होगा, तकसीम हो जाएगा, -3 बटा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमारे पास किसकी कीमत निकल आई है, बी की कीमत निकल आई है। बी की ये भी हमने हल कर लिए, बी की कीमत भी निकल आई है। अब कौन सी रह गई है जी, ये एक मसावात रह गई है और कीमत भी डी की रह गई है। तो ये मसावात नंबर 4 ले लेते हैं हम, यहाँ से हल कर लेते हैं, मसावात 4 ही ले लेते हैं। मसावात 4 से ये आ जाएगा जी 4D - 6 बराबर 2D। तो क्या आएगा, डी की कीमत निकालनी है। इधर भी डी है, इधर भी डी है, डी वाली एक साइड पे कर लें, ये डी के बगैर वाली जो कांस्टेंट है उधर ले जाएं। तो ये हो जाएगा जी 4D, ये इधर आकर क्या हो जाएगा जी, -2D बराबर ये 6 माइनस क्या उधर जाकर जमा हो गया। 4D में से 2D माइनस कर दें तो 2D रह गए बराबर 6 आ गया। डी के साथ 2 और डी के दरमियान कोई लामत नहीं है, तो कोई लामत नहीं तो ज़रब हो रहा है, तो ज़रब कर रहा है तो इधर क्या कर दें, तकसीम कर दें। 6/2 आ जाएगा, तो ये कट के कितना आ गया, 2 3 बार 6। इस तरह जी हमारी कीमत ए की निकल, बी सी और डी चारों की कीमत निकल आएगी। इस तरह हमारा सवाल नंबर 3 भी हल हो गया है और मशक नंबर 1/1 भी मुकम्मल हो गया है। इसमें अगर किसी जगह समझ ना आई हो, मैथ में पूछ सकते हैं।